म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ 15, 15 एंड 15 फॉर्मूला, जो एक श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है जिससे आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी से करोड़पति बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं लगभग 2 दशकों से फाइनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहा हूँ। मैं को ऑथर हूँ अमेज़न की 2 बेस्ट सेलिंग बुक का और फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट एक्शन का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन को आपके साथ में शेयर कर दूंगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अगर हम 15 साल तक 15,000 रुपया कंटिन्यूअसली पर मंथ एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 27 लाख रुपए का होता है और इसका रिटर्न अगर हम देखें तो 242.43% का बनता है, जो कि मैच्योरिटी पे लगभग 92,45,485 रुपीस बनता है, यानी कि लगभग 1 करोड़ रुपया। ये एक एजम्पशन है। अब अगर हम रियल फिगर को देखें, अगर हम 15 साल पुराने सिर्फ लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को देखें, मैं स्मॉल कैप को नहीं ले रहा हूं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को ले रहा हूं और 15 साल का परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं कुछ जो पुराने एएमसीज के स्कीम्स हैं उनको, जैसे कि कैनरा रोबेको, एसबीआई, टाटा, आईसीआईसीआई और सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सभी लार्ज एंड मिड कैप फंड 15 साल के होराइजन में, जो मैं 15 साल का मैंने 15% का सीएजी रिटर्न बता रहा हूँ, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनका मिनिमम रिटर्न अगर हम बात करें तो भी वो 15% से ज्यादा है और इनका मैक्सिमम रिटर्न की भी अगर हम बात करें तो वो भी कहीं 15% से ज्यादा है। ये आपको एक्सेल सीट में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हम ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखते हैं तो किस साल कम हुआ है, किस साल ज्यादा हुआ है, लेकिन इनका अगर हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न देखते हैं तो 18%, 14.9%, 21.95%, 19% और 13% आया है आपका सिर्फ सुंदरम का सेलेक्ट मिड एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड का। और इसमें सबसे ज्यादा अगर सिंस इंसेप्शन रिटर्न किसी का आया है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है आपका 21% के साथ में टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड 21% का सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है। वहीं पर अगर हम एसबीआई की बात करें तो एसबीआई ने सिंस इंसेप्शन रिटर्न में 14.90 दिया है। और अगर हम बात करें कैनरा रोबेको की तो कैनरा रोबेको ने सिंस इंसेप्शन 18% का रिटर्न दिया है, तो लगभग 3% ज्यादा है जो मैंने प्रेडिक्शन बताया है उससे। अब आपको लगेगा कि यहाँ पर जो मैं ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिखला रहा हूँ, किसी साल नेगेटिव रिटर्न है, किसी साल पॉजिटिव रिटर्न है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके लिए अगर हम टैक्टिक एसेट एलोकेशन करते हैं तो जो मैं फिगर आपको बताया 94 लाख, कहीं आप उससे ज्यादा बना सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि आप एसेट एलोकेशन को भी समझें। और मैं तो ये कहता हूं कि कैपिटल मार्केट में रिटर्न बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका, मतलब आप यूं कहें तो स्कीम सिलेक्शन से नहीं, बल्कि 90% जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो होता है एसेट एलोकेशन से। हमको ये समझने की जरूरत होती है कि किस मार्केट कंडीशन में कब हमको ग्रीडी होने की जरूरत है और कब हमको फेयरफुल होने की जरूरत है। ये अगर हम थोड़ा सा केयर करें तो हम अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी को एक साथ मिक्स करके उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जब हम हाइब्रिड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट जो रखेंगे, कभी अगर मार्केट गिरता है तो हाइब्रिड से हम इक्विटी में चले जाएंगे और फिर वापस इक्विटी में अगर किसी साल ऐसा होता है कि हमको जो मेरा एक्सपेक्टेशन है लाइक 15 से 16% का सीएजी रिटर्न, उससे ज्यादा रिटर्न अगर किसी साल बनता है तो इक्विटी से प्रॉफिट बुक करके हम हाइब्रिड में चले आए या फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स में चले गए। और वापस से जब मार्केट में कभी अगर डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है या फिर मार्केट अचानक से गिर जाता है तो उस समय हम अपने डेट के एलोकेशन को या फिर हाइब्रिड वाला एलोकेशन है उसको इक्विटी में स्विच करेंगे तो हम पैसे को ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर लंबे समय तक 15 साल तक बिना कुछ सोचे समझे हम अपनी डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाते हैं तो इवन लार्ज एंड मिड कैप जैसा कैटेगरी से भी हम करोड़पति बन सकते हैं।
forget about sectoral fund, forget about small cap fund, forget about flexi cap and multi cap. फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में दोस्तों इससे ज्यादा रिटर्न बन सकता है, स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा रिटर्न बन सकता है। मैंने जानबूझ करके इक्विटी का सबसे कंजर्वेटिव फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड लिया। इससे भी कंजर्वेटिव हो सकता है कि लार्ज कैप फंड हो, लेकिन मैंने जानबूझ करके लार्ज एंड मिड कैप फंड को चूज किया और यहाँ पर मैंने कंपैरिजन करके आपको 4 फंडों को दिखाया। कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी जो कि लार्ज एंड मिड कैप ओरिएंटेड फंड है, एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड और सुंदरम म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन फंड्स का परफॉर्मेंस मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप इसे देख करके समझ सकते हैं और एक्सेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको कैलकुलेट किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।